दोस्तों, आज हम लर्निंग थ्योरीज हैं कुछ। तो सबसे पहली थ्योरीज में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। इसी को हम बोले पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। इसको दिया है ब्रॉन फैन ब्रेनर्स ने दिया था। जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरीज है एक प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र मतलब है कि जो बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि बच्चे का जो इंटरेक्शन है कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसमें 5 सर्कल बताए गए हैं जो कि लेवल है। एक स्टेज बताते हैं, लेवल की तरह काम करते हैं, जिसमें अलग अलग लेवल पर बच्चा अलग अलग चीज़ों को इंटरेक्ट करके और उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चाहे वह सोशल डेवलपमेंट हो या चाहे कॉग्निटिव, चाहे इमोशनल, चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, उसका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसका जो नमूने बताया उसमें 5 स्टेट बताए। एक एम इसका नमूने याद करने के लिए MME MC, इससे बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, इसके बाद एक्सो सिस्टम, फिर आता मैक्रो सिस्टम। जी ठीक है, माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। सबसे लास्ट वाली है क्रोनो सिस्टम। सबसे पहले माइक्रो, फिर मीसो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो सिस्टम, फिर क्रोनो। इस शॉर्ट फॉर्म याद है। अब हम इसका चित्र देखते हैं, चित्र कैसा है। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या दिया थ्योरी में। देखो, सबसे पहले क्या है, बच्चे को केंद्र में रखकर, बच्चा क्या है, केंद्र में है, सेंटर में है। इसके एनवायरनमेंट में मीसो, सबसे पहले क्या आएगा एनवायरनमेंट में माइक्रो सिस्टम, फिर आएगा तीसरे मीजो सिस्टम, जिसमें बच्चा कनेक्शन बनाता है। ठीक है, कनेक्शन माइक्रो सिस्टम में तो पेरेंट्स आ गए, चाइल्ड पेरेंट्स हो गया, केयर गिवर हो गए जो उसको देखभाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद मीजो में आ गया कनेक्शन, आ गया इनडायरेक्ट। एक्सो में आ जाता है इनडायरेक्ट, एनवायरनमेंट में काम करने लगता है बच्चा इनडायरेक्ट में। ठीक है, फिर मैक्रो सिस्टम आ जाता है, जिसमें सोशल और कल्चर वैल्यूज़ हो जाती हैं। बच्चे को जब सोशल और कल्चर वैल्यूज़ के समकक्ष आता है या इंटरेक्ट करता है, तो कैसे विकास होता है उसका। इसके बाद सबसे लास्ट है क्रोनो क्रोनो सिस्टम, जिसमें चेंज ओवर टाइम। वो हरदम किसी ना किसी अपनी चीज़ों को अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बच्चा परिपक्व हो जाता है और अपने अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट का क्रिएट करने लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके एक चीज़ें समझाने पड़ेंगे। अब माइक्रो सिस्टम सूक्ष्म क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेटिंग वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट, मतलब तात्कालिक सीधे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। जैसे हम अपने जब बच्चा पैदा होता है, तो जैसे इन्फेंट न्यूनेट शिशु होता है, तो डायरेक्ट पेरेंट्स से, फिर सिबलिंग से, बहन भाई से भी होता है, नेबर से होता है, अपने पास पड़ोसियों से, टीचर से, फैमिली फ्रेंड से। ठीक है, 3 साल तक, 3 के साल 8 साल तक, 3 से 6, मतलब तो मीज़ो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली इमीडिएट एनवायरनमेंट उसको मिल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाता है मीज़ो सिस्टम। क्या होता है, मीज़ो सिस्टम होता है सेटिंग वेयर अ पेरेंट्स इंडिविजुअल माइक्रो सिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। मतलब जो होता है, जो माइक्रो सिस्टम होता है वो अकेला काम करता है, लेकिन मीज़ो सिस्टम अकेला काम नहीं करता है। तो मीज़ो सिस्टम में पेरेंट्स और टीचर्स क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। किसके लिए इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए। पीटीएम, जैसे पीटीएम हो गए, इंटरेक्ट करते हैं, जिससे चाइल्ड डेवलपमेंट होती है। बच्चे की चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बच्चा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बच्चा, लेकिन इनडायरेक्टली कौन होते हैं, पेरेंट इंडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आ चाइल्ड मीसो सिस्टम्स एंड माइक्रो सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड असिस्ट इन्फ्लुएंस अपॉन ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, एक्सो सिस्टम में होता है, यहाँ पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पर उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे सोशल सेटिंग वेयर द चिल्ड्रन डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। मीजो सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व था बच्चा, और लेकिन एक्सो सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे उसके पापा का कोविड-19 पीरियड में नौकरी चली गई, उसके जीवन पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। वो परेशान नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हैव इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड, जैसे डाइवोर्स का केस चल रहा है, माता पिता के बीच में डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन तो कहीं ना कहीं बच्चा इनडायरेक्टली
उस पर इफेक्ट होगा, ठीक है, उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा, या तो इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाएगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है उसका। अब आ जाता है चौथी लेवल जो है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम फोकस ऑन हाउ सोशल एंड कल्चर एलिमेंट अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। होता है समाज और संस्कृति से जो जो उसके तत्व हैं, समाज और संस्कृति के जो तत्व हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे वेल्थ, आर्थिक स्थिति, एंथनिटी और जियोग्राफिकल लोकेशन, ईटीसी, लॉ और रिच एंड पुअर्स, एक्सपेरिमेंट, डिफरेंस, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये क्या होंगे, लोग उसे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। कहीं ना कहीं एंथनिटी, परंपराओं, जो कैसे लोग रहते हैं, ये सब, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति, किस स्थिति है तो उसी स्थिति के कल्चर वगैरह वो ऑब्जर्व करेगा या उसको ग्रहण करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या बच्चा इनडायरेक्टली होगा, लेकिन बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोनो, सबसे लास्ट स्टेज है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एनवायरमेंट चेंज दैट अकर ओवर द लाइफ टाइम्स विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। मतलब इसमें तो जो घटित होता है, लाइफ टाइम जो घटित होता है, सभी एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे करके, कंसिस्ट मतलब, तो इनमें इंक्लूड हो जाता है सोशल हिस्टोरिकल इवेंट, सामाजिक संस्कृति बदलाव, घटनाएं, मेजर लाइफ ट्रांजिशंस, जितने भी छोटी छोटी जो मुख्य घटनाएं होती हैं, डाइवोर्स ऑफ द पेरेंट्स हो जाएगा, चेंजिंग स्कूल हो गया, मूविंग टू डिफरेंट कंट्री हो गया, कोरोना हो गया, शिफ्टिंग न्यू कंट्री हो गया, पेरेंट डेथ हो गया, बीमारी हो गई जो जीवन पर्यंत चलने वाली लाइफ इम्पेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं जेल जाना हो गया, ये सब क्या हो गया, कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को इम्पैक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी, और उनका विकास हो सकता है रुक भी सकता है, हो सकता है अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो भी सकता है। तो सोशल हिस्टोरिकल इवेंट और मेजर लाइफ ट्रांजिशन और डाइवर्स ऑफ पेरेंट्स, चेंजिंग स्कूल, मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, कोरोना, शिफ्टिंग न्यू कंट्रीज, पेरेंट डेथ, बीमारी जो जीवन पर्यंत, ये सब क्या है तुम्हारी क्रोनो सिस्टम में आती है, ठीक है। मतलब ऑल द एनवायरमेंट चेंजेस सभी किस में आएंगे, क्रोनो सिस्टम में। चलिए बस यही थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी थ्योरी होगी हमारी थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर। ये यूएसए साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने भी कॉग्निशन की बात की है, और कॉग्निशन प्याजे की ही कंसेप्ट पर, प्याजे से ही ये क्या थे, प्रभावित थे, तो इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है, ठीक है, कॉग्निशन की। तो चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो एक एक करके थ्योरी पढ़ेंगे।